सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। और 90 क्वेश्चंस तक हम लोग कर चुके थे। आपके लगातार हम पर बेस्ट कमेंट आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यानी सफलता देर में मिले या जल्दी मिल जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है कि सफलता आपको न मिले। देर और जल्दी तो हो सकती है। बहुत सारे झारखंड के लोग जिनका लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया, झल्लाए हुए हैं कि वहां रिश्वत चल गई, कि वहां पैसा हो गया, कि वहां ऐसा हो गया। क्योंकि ये आपको पता है कि हमेशा हारने वाला ही कमियां निकालता है, जीतने वाला कभी कमियां नहीं निकालता है। सिलेक्शन जिनका हुआ है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो नेगेटिव सोच रहे हैं तो पहले तो वो अपनी सोच को बदलें, तभी विश्वास होगा आपको। और अगर आपको पता है और आपके पास ऐसा क्लू है और वीडियो है, तो फिर मैदान में उतर जाइए, दिखाइए ना लोगों को कि ऐसा हुआ है। लेकिन आपके पास कोई सबूत ऐसा नहीं है और आपको जो लगता है वो होता नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि मेरे 140 सही थे, कि मेरे 150 सही थे। अनुज शर्मा ने पहली ही वीडियो में कहा था कि झारखंड वालों को प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी, किसी तजुर्बे को लेकर के ही कहा गया था। और वो आपने रिजल्ट लैब असिस्टेंट में देख लिया। ऐसा नहीं है कि कोई बात बोली जा रही तो उसके पीछे कुछ तथ्य होते। और आप तो तजुर्बेदार आदमी हैं, टीचर हैं, तो आपको अनुभव भी होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें आपको, हर चीज आपको डिस्क्लोज करें तो आप तो कहोगे कॉपी मेरे सामने ही चेक करो। तो ये सब चीजें संभव नहीं। और विश्वास करिए अपने ऊपर, अपनी मेहनत पर विश्वास करिए। और अगर आपकी मेहनत में वाकई में सत्यता है, क्योंकि कभी कभी मैं देखता हूं उन क्वेश्चंस पर आप क्लेम लगाते हो जिन क्वेश्चंस का कोई तथ्य नहीं। शिक्षा बहुत बड़ा समुद्र है जहां पर तैरना किसी के बस का काम नहीं है। और जो मान लेता है कि मैं 100 में 100 सही करके आया था, तो शायद एनर्जी 100% एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड 100% वर्क कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये लॉ उसी समय फेल हो जाएगा। ये लॉ मैटर पे नहीं, इंसान पे भी अप्लाई होता है। आपकी जितनी ताकत है आप उतना वर्क नहीं दे सकते हैं, ये निश्चित है। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। सिलेक्शन आपका होगा, देर होगा सवेर होगा। आज अगर उम्र आपकी 25 साल है तो हो सकता है नौकरी आपके लिए इससे अच्छी लिखी हो, लैब असिस्टेंट की ना लिखी हो आपके नसीब में। आपके नसीब में लेक्चरर प्रोफेसर बनना लिखा हो, इसीलिए भगवान ने आपको सिलेक्शन नहीं दिलाया हो। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, और नेगेटिव सोचेंगे तो सोचते रहिए। आपके सोचने से आयोग के किसी अध्यक्ष पर या आयोग के किसी अधिकारी पर कुछ होने वाला नहीं, वो तो ऑलरेडी अधिकारी बन चुका है। आप चिल्लाते रहिए। जो लोग झंडा लेके घूमते हैं वो जिंदगी भर झंडा ही लेके घूम सकते हैं, वो पढ़ नहीं सकते। वो इतनी कमियां निकालने में अपना समय खराब करते हैं। एक कोई केमिस्ट्री क्लासेस है, झा केमिस्ट्री क्लासेस, जनाब ने लिखा है कि कांग्रेचुलेशन उन्हें दे रहे हो जिन्हें रिश्वत देके जिनकी नौकरी लगी है। अरे भाई साहब, आपने फिर काहे नहीं दे दी? आप भी दे दिए होते। अगर आपको सब जानकारी थी तो आप भी आगे मैदान में चले गए होते। और अगर आप मैदान में जा सकते हो तो मुझे इन बातों से ना कहने में डर लगता है, ना किसी से सुनने में डर लगता है। कमेंट करना बहुत आसान का। एक बार केमिस्ट्री का दायरे में उतरिए, लेके जाइए अपनी कापियां किताबें, बोले साहब देखो ये सब सही थे, मेरे 140 के सही थे। घुस जाओ आयोग के अंदर, अगर आपके अंदर ताकत है तो। अगर सब सही है तो आयोग के अंदर चले जाइए, कहिए मेरे सब सही है, निकालो सब कागज, चले जाओ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बहुत चीजें हैं। लेकिन ना, कमेंट करना बहुत आसान काम, लेकिन मैदान में उतर के चले जाना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। और आपको अगर कुछ कहना ही है तो जाइए सरकार से कहिए, सरकार आपने बनाई है? तो ये बात मुझे इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना केवल समय वेस्टेज करते हैं। इतना पढ़ाई में समय वेस्ट करिए, अच्छी बात है। सुन लीजिए ध्यान से, अपने कानों में उतार लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए। क्योंकि जीतना, जो जीत जाता है ना, वो हमेशा दूसरे की बुराई नहीं करता, बुराई वो करता है जो हार जाता है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। तो ये बुराई का कीड़ा अपने दिमाग से निकल। क्वेश्चन नंबर 91 से चल रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस। ये प्रोसेस आपके सामने एक दिखाई दे रहा है।
इस प्रोसेस में ये रिएक्शन है, तो कुछ नहीं करना है, आपको ये दोनों निकालने हैं। तो B प्लस डी, यानी B प्लस डी का मतलब है हम इक्वेशन नंबर B प्लस डी है ना, तो क्या करना चाहिए हमें, मेरे हिसाब से आप इन दोनों इक्वेशन को जरा जोड़ करके देखो, ऊपर वाली इक्वेशन को जोड़ करके क्या हो रहा है, और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसको आप, यानी क्या कहने का तात्पर्य, घटा करके देख लीजिए। तो आपका मतलब ये हुआ कि हमें 2D लाना है। तो 2D का मतलब ये है कि इक्वेशन नंबर और E प्लस ए भी पूरा करना है, तो इसको तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। और इसमें ये वाली इक्वेशन नंबर बी ई लाना है ना, तो ई लाने का मतलब हुआ ई तो कहीं दिखाई दे रहा है, ई तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें ई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन जो बनने वाली है वो ये है, अच्छा ई यहां बनाया है, सॉरी ई यहां पर बनाया, तो बी और डी को जोड़ने का मतलब हुआ बी और डी तभी जुड़ेगी जब ये इक्वेशन जुड़ेंगी। तो सिंपल सी बात है कि इक्वेशन नंबर जब फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 2b हो जाएगा, और एरो आपका ये हो जाएगा आपका a, ये a हो जाएगा, और यहां पर प्लस तो है ही नहीं, एरो लगा हुआ है, एरो लगा दीजिए, और ये आपका 2b हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई हो गई, इसमें इक्वेशन नंबर 2 को आप जोड़िए। जब इक्वेशन नंबर 2 जोड़ेंगे मतलब 3b हो गया, एरो लगाया, 2c हो गया प्लस d हो गया। देखें आता क्या है, जब हमने जोड़ा तो a प्लस 3b, एरो यहाँ 2c प्लस 2b प्लस डी, तो मतलब अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2c प्लस डी, ये हो जाएगा। तो अब हमारे पास में 2c प्लस डी आ गया। तो अब इक्वेशन नंबर 3 को घटा देते हैं, चलिए a प्लस बी एरो 2c प्लस डी, इसको घटा दीजिए, e प्लस ए एरो 2d, ठीक है। इसे घटाने का मतलब माइनस माइनस माइनस, तो अब ये तो उधर चला गया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, बी इधर रह गया, डी को इधर ले आइए और एक डी काट दीजिए, ऊपर वाला ये कट जाएगा, ये इधर आएगा, प्लस में हो गया। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ, इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ें, इसको घटा दें, आंसर आ जाएगा। तो अब आंसर क्या आ रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आंसर ये 275 आ गया है ना, 275 आपका आ ही, 300 माइनस वैल्यू देखें इसकी घटानी है, ठीक। तो ये हो गई आपकी 350, और ये 300 हो गया पूरा, ठीक, 350 और 350 जोड़िए, है ना, तो ये हो गया आपका 350, यहाँ कर लेते हैं, 300 हो गया, ठीक, माइनस का 125 हो गया, और प्लस का 350 हो गया, तो ये हो गया आपका 650, और 650 में से अगर आप घटाते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ ये भी तो माइनस किया है ना, तो ये हो गया आपका 300, यानी 175 आ गया आपका, ठीक। ये माइनस माइनस जोड़ लीजिए, घटा दीजिए, तो ये आपका आंसर नंबर ये वाला हमें दिखाई दे रहा। चलिए इसको कर लिया हमने, आगे बढ़ लीजिए, थोड़ा सा कंटिन्यूटी में थोड़ा सा फ्लो आ जाएगा भी, बस थोड़ा सा देर, क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस समय लगता है कि समय थोड़ा बर्बाद हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूएशन जब आपकी आएगी तो 100% आप श्योरिटी हो जाएंगे, यही आंसर आपका होगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ा लीजिए यहाँ से सिंपल वे में, ठीक है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द येलो प्रेसिपिटेट विद NaOH KI, तो आपका जो आइडोफॉर्म टेस्ट है, एक्चुअल में आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो आइडोफॉर्म टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आइडोफॉर्म टेस्ट कहां नहीं होगा, बेंजल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो यहां पर आप एरो लगा लीजिए, उसको लिख लीजिए, बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, मतलब येलो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइए, ये सीक्वेंस दिया है भाई, अगर ये P+I2 है तो साफ सुथरा बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका A जो होगा वो होगा CH3 CH2 और I, ये बन जाएगा। Mg से कराओगे CH3 CH2 Mg I हो जाएगा। फिर इसका SCHA से कराओगे तो 1 डिग्री का एल्कोहल मिल जाएगा, यानी CH3 CH2 फिर CH2 फिर आपका OH हो जाएगा, ये 1 डिग्री का एल्कोहल हो जाता है।
ये आपको मिलना, एक कार्बन भी बढ़ेगा और मिलेगा। इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मेरे हिसाब से यदि इसका हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब हो गया 94 वाले में, ये तो नहीं मतलब इनका कहने का है कि हाइड्रोलिसिस इसी का कराई तो पहले OMGI बनाओ, ने डायरेक्ट नहीं कराई, OMGI बनाओ फिर हाइड्रोलिसिस कराओ तो 1 डिग्री का एल्कोहल आपका तैयार हो जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये आपका बन जाएगा CH3, यहाँ CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH, ये 1 डिग्री का एल्कोहल तैयार हो जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है, इन्होंने पूछा क्या, डी पूछा है ना, तो डी N प्रोपाइल एल्कोहल हो गया, लगा दो यहाँ पर N प्रोपाइल एल्कोहल। तो यहाँ क्वेश्चंस की आपको भरपूर सीरीज मिलेगी, लेकिन शर्त वही है कि अभी जाकर के कमेंट करिए और अपनी थिंकिंग को बदलिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए। विच सब्सटेंस विल गिव एमाइड व्हेन हीटेड विद अमोनिया, तो यानी कि विच सब्सटेंस विल गिव एमाइड, तो आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया एमाइड के गर्म करने पर कौन दे सकता है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर यहाँ पर हम लोग पोटेशियम की रिएक्शन कराएं, रिएक्शन देख लो 2K प्लस आप 2NH3 ले लो, तो यहाँ एरो लगा करके बना सकते हो आप 2KNH2, ये बना दो और साथ में आप हाइड्रोजन रिलीज करें। तो अमोनिया से अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये आपने क्या मिला, पोटेशियम का एमीन, लेकिन इसे हम लोग पोटेशियम का एमाइड बोलते हैं, तो ठीक है, एमीन नहीं बोलते हैं, तो ये आप ध्यान दो। तो ये कंपाउंड आपका यहाँ मिल गया पोटेशियम, यहाँ पोटेशियम लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए इसके बाद आ जाए, क्योंकि अब ये टूटेगा ना तो KNH नेगेटिव H पॉजिटिव इस तरीके से टूटता है कंपाउंड, KNH K पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव, इस तरीके से कंडीशन इसकी तैयार होती है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ब्रोमीन इज हीटेड, ब्रोमीन इज लिबरेटेड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी 2KBr ले लेते हैं, 2KBr ले लेते हैं और 2KBr की रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन से, ठीक है। तो ब्रोमीन इज लिबरेटेड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम ब्रोमाइड, क्लोरीन से करा दो तो फिर आपका यानी 2KCl बन जाना चाहिए और Br2, तो रिएक्शन का मतलब यहाँ पर फिर क्लोरीन आंसर हमारा हो जाना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग क्लोरीन, तो अगर ब्लीचिंग पाउडर को चूने के साथ में ट्रीट करा देते हैं तो ये आपका बन जाता है कंपाउंड क्या, ये ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि कंपाउंड आपका ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन्ड, हाँ ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। रिएक्शंस अगर आप जानना चाहते हो तो रिएक्शन आप जान लो, CaOH के होल ट्वाइस में अगर आप Cl2 डालते हो तो आपका CaOCl और ऐसे करके इसे ब्रैकेट में ले लो, फिर बाहर Cl लिख दो या Cl2 डायरेक्ट लिख दो और H2 बन जाता, तो ये यही कंपाउंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PGT में खूब आता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनाइंस, एनाइंस में निकाल लीजिएगा, हमने निकाल करके रखी है कि इसके अंदर SO3 डाई नेगेटिव के अंदर कितनी आ रही है और इसके अंदर कितनी आ रही है, इन सब के अंदर अगर आप निकालोगे तो यहाँ वैसे ही बता दें 4 दूनी 8 में से 2 गया, 2 का आधा 2 6 यानी प्लस की 3 यहाँ आ जाएगी। इसके अंदर निकालिए तो 3 दूनी 6 में से 2 गया यानी कि प्लस की 4 बचेगी। इसके अंदर निकालिए, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, 3 दूनी 6 में से 10, लेकिन इसका मतलब पेरोक्साइड है तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी नहीं 6 दूनी 12 में से 2 गया 10, 5, यहाँ पर पेरोक्साइड है ही नहीं, 12 5 आएगी, तो यहाँ पर प्लस की 5 हो गई। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे ज़्यादा इसी की आएगी, सबसे ज़्यादा ये हो गया, फिर आपका हो गया 4, ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, यानी आंसर ये आपका सटीक बैठ रहा है, यहाँ पर ये आंसर लगाइए। ये सीरीज आपको 100% आपके व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, 1000 क्वेश्चन की मस्त क्वेश्चन होंगे और आप देखिए आप 100 तक पहुंच चुके हैं, पूरी सीरीज दूंगा 100 तक पहुंच चुके हैं आप। अब ऐसे ही 10 सेट मान लीजिए आप। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड एक मतलब एसिडिक ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है, इसीलिए ये आपको रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता है। एसिडिक मीडियम में कुछ नहीं करना है, K2Cr2 एसिडिक मीडियम में किस में चेंज हो जाता है, तो इसका अगर वेट हम देखना चाहते हैं तो 294.2 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज होता है वो 6 का होगा, Cr2O7 डाई नेगेटिव में चेंज होता है तो प्लस का 6 से डिवाइड कर दो तो यानी कि M/6 आ जाना चाहिए, तो ये वाला आंसर आपका सही जाएगा। ठीक है, इसके बाद आइए, अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन को देखना चाह रहा हूं
तो सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर करने से, हाँ ये अमोनिया की रिएक्शन है, तो यहाँ पर Kp Kc के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि 2 इधर है 3 इधर है, 2 में से 3 गया, -1 बचा, तो यानी पावर -1 में चली जानी चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर डेल्टा Ng का वही खेल है, यहाँ पर 2 - 4 हो गया, नहीं 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा जो पावर में जाएगा, तो आंसर फिर आपका सटीक यही बैठ रहा है, Kp = Kc × RT की पावर डेल्टा n, यही आंसर आपका सटीक है। 102 पर आइए, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5%, ये एक्चुअल में क्वेश्चन बीएससी में भी खूब एग्जाम में आता है। 5% वेट वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज, तो पाई इज इक्वल टू, फार्मूला आपको पता है ना, 102 वाले में क्या फार्मूला, पाई इज इक्वल टू क्या लगाते हैं हम लोग, CRT लगाते हैं, तो C का मतलब कंसंट्रेशन हो गया, तोड़ लो इसे, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट है ना, और इनटू RT हो गया, और नीचे आपका वॉल्यूम भी आ गया, तो W कितना, 5 ग्राम हो गया, ठीक है। वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट चीनी का है, ऑस्मोटिक प्रेशर केन शुगर 342 हो गया यहाँ पर, और 342, और R की वैल्यू 0.0821 रख लीजिए। टेम्परेचर आपका दिया ही 150 में 273 जोड़ लो, तो 200 300 423 हो जाएगा, 423, आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 423 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई जो मैंने करके रखा है वो 5.07 करके रखा है, यानी आंसर नंबर ये हमारा सटीक जाना चाहिए। ठीक, चेक कर लीजिएगा एक बार जरूर, आप भी मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा, मैंने तो कर ली है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव 15 मिनट हाफ लाइफ दे रखी है, व्हाट परसेंट पूछ रहा है, तो सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए, n इज इक्वल टू n नॉट 2 की पावर n लगा दीजिए, और जब ये n निकालेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर n निकालिए क्या आ जाएगा, n नॉट की वैल्यू यही रख लो, है ना, अगर आप परसेंटेज से रखना चाहते हो, द हाफ लाइफ पीरियड 15 मिनट हो गई, तो हाफ लाइफ आप 15 मिनट कर लीजिए, तो इसका मतलब है हमें निकालना पड़ेगा, देख लेता हूँ, द हाफ लाइफ n की वैल्यू 2 हो गई, यानी n की वैल्यू अगर मैं 2 भी रखूंगा तब भी नहीं पड़ेगा, देखता हूँ पर आफ्टर, तो ये तो 45 हो गया, ये तो क्लियर हो गया, n नॉट जो है वो 45 हो गया, लेकिन यहाँ कितना रखना पड़ेगा, हाफ लाइफ पीरियड 15 मिनट से डिवाइड कर लेते हैं, 15 मिनट से डिवाइड कर लेते हैं, तब n पता लगेगा ना हमें, n पता लगेगा, तो ऐसे नहीं करिए, रुक जाइए, गड़बड़ हो जा रहा है। इसका तरीका मेरे हिसाब से फिर आना चाहिए, n निकालो तब काम चलेगा ना, n इज इक्वल टू हो गया 45 डिवाइडेड बाई 15, तो n आ गया आपका 3। अब इसी तरीके से अगर आप हाफ वो निकालते हो अमाउंट, तो n इज इक्वल टू n नॉट, क्योंकि n ही नहीं पता है, 2 की पावर n, तो n कितना है, ये फिर 45 हो गया, और यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 2 की पावर 3, 2 8 हो गया, तो ये अगर आप डिवाइड करोगे 8 से, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ ठीक है, तो 45/8 हो गया, 8 पंजे 8 कम 8 ना, गड़बड़ा रहा है, 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 से, 8 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड करो, तो 8 इंटू ये हो गया 45, 45 गुणे 100 परसेंटेज है ना, बटे 8, चलो भाई देखो निकालो, तो 8 इससे डिवाइड करो, अच्छा मल्टीप्लाई करो, 8 एक कम 8 हो गया, और 8 एक कम 8 हो गया, और बचे 8 दूनी 16, 12.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मुझे लगता है कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ कहीं फॉल्ट हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, कुछ फॉल्ट हुआ है यहीं पर, मैंने कुछ जल्दीबाजी में कोई वैल्यू गलत रख दी, ओ हो सॉरी, एन दोनों जगह सेम रख दिया है, ये एन जो है ये तो ठीक रखा है, ये एन नॉट हो जाएगा ना, एन नॉट 100 रखना पड़ेगा ना, यही तो हमसे फॉल्ट हो गए, चलो भाई इसे मिटा लो, यहाँ पर आप रख लीजिए फार्मूला को सही कर लीजिए, n इज इक्वल टू एन नॉट करिए आप, ठीक है, n इज इक्वल टू एन नॉट, ये करिए फार्मूले में, तो जब ये करेंगे तो ये यहाँ पर यही तो, इसीलिए तो गलत हुआ ये, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एन नॉट इनिशियल हमें 100 रखना पड़ेगा, 100, क्योंकि वो फाइनल था ना, तो 100 की बटे की पावर 3, क्योंकि आंसर नहीं मैच कर रहा है ना कोई भी, और ये हो गया आपका 2 × 2, तो ये आ जाएगा, अभी निकाला था 12 दशमलव कुछ आएगा, 12.5 आएगा, तो यही आंसर हमारा सटीक हो जाएगा, ठीक है। वहां पर मुझसे फॉल्ट हुआ, एन नॉट हमने 45 रख दिया, एन नॉट आप जो है वो रख दीजिए, कितना, एन नॉट रख दीजिए 100, ठीक है। द एस एस बॉन्ड इन, एस एस बॉन्ड इसमें कितने होंगे, तो 104 पे आ जाइए, 104 का स्ट्रक्चर बना करके देख लीजिए, सबसे अच्छा है,
O हो गया, S, O हो गया, इस तरीके से कर लीजिए, O हो गया, यहाँ पर S हो गया, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर O हो गया, है ना। देयर इज नो एस एस बॉन्ड, तो इसी में एस एस नहीं होगा। और ये किसका है, ये बीच में जो आ रहा है ये इसी का आ रहा है। हीटिंग ऑफ द पायराइट इन द एयर, हीटिंग ऑफ द पायराइट इन द एयर, तो आपको पता है रोस्टिंग कहलाती, इन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस होती तो कैल्सिनेशन कहलाता। द कंपाउंड विच डज नॉट शो द पैरामैग्नेटिज्म, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामैग्नेटिज्म कौन नहीं शो करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होंगे, यानी डी में 10 हो, तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो सिल्वर की Ag की, तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर यानी कि डी में 10 हो के 10 हो जाएंगे, तो डी में 10, तो इसका मतलब फिर आंसर नंबर यही आपका 106 वाला भी सही हो जाएगा। ठीक है, बी। तो आंसर सभी लास्ट में दिए, पीडीएफ के आंसर लास्ट में सब मिले हैं, मिलेंगे आप। द वुडन आर्टिकल एंड द फ्रेशली कट ट्री 7.6 इतना मिनट, ठीक है। वुड आर्टिकल एंड फ्रेशली कट ट्री आर 7.6 एंड 15.2 मिनट इन, ठीक है, ग्राम ऑफ द कार्ब। तो ये थोड़ा सा टिपिकल काम है। आप ये देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन 107 वाला थोड़ा सा टिपिकल है, देख लेते हैं कैसे लगाना है। वुडन आर्टिकल एंड फ्रेशली कट ट्री आर, ये 2 मिनट दे रखे हैं, यही थोड़ा सा डाउट कर रहा है, फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ। एक इतना है और इतने ग्राम पर मिनट आपका कार्बन दिया हुआ, ठीक ठीक समझ गए। यानी कि अगर मैं कहूँ अमाउंट इनिशियल का जो रेट है वो आर नॉट जो है वो 15.2 मान लेता हूँ, देखता हूँ आर इज इक्वल टू मान लेता हूँ 7.6। तो अगर t इज इक्वल टू निकालता हूं तो फार्मूला 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग इनिशियल रेट और फाइनल रेट यहां रख देता हूं। कंसंट्रेशन मान लीजिए, अमाउंट मान लीजिए, हाफ लाइफ तो दिया ही है, हाफ लाइफ से आप लैम्डा को निकाल दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ होता ही है, उससे निकाल लीजिए, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। आप कैलकुलेशन जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। 2.303 और अपॉन में आ जाएगा आपका 0.693 और इनटू टी हाफ, मतलब यहाँ पर 576 मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर लॉग, और ये लॉग आ जाएगा, ये 2 टाइम कट रहा है, नहीं 7 दूनी 14, ये 2 टाइम, तो लॉग 2 यहाँ पर डायरेक्ट रखे दे रहा हूँ। इनको सॉल्व करिएगा। मैंने जो सॉल्यूशन निकाला हुआ है वो मेरे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो 5760 आ रहा है, ठीक है, 5760 वर्ष आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन मेरा सही आ रहा है। आप लोग एक बार इस चीज को चेक भी कर लीजिएगा। अगर यही आंसर आ रहा है इसी फार्मूले से, तो दिस क्वेश्चन इज 100% राइट एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मेहनत करते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है ये आपको बताने के लिए मैं ये कोशिश करूंगा। पहले आपको बता दूं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वही होता है जिसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। तो कॉन्जुगेट एसिड जो है वो इसी का वीक बनेगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड का ही आपका उल्टा अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस माना जाता है, तो यही होगा। द कंपाउंड दैट कैन वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह कौन काम करता है, तो मैंने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो दोनों की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। फैट एंड ऑयल्स जो होते हैं ये ग्लिसराइड और फैटी एसिड के मिक्सचर होते हैं, तो इस पे भी आप ध्यान दीजिए, ये भी सही है। इसके बाद एसिटोनाइट्राइल को हम लोग इथेन नाइट्राइल भी बोलते हैं, यानी कि ये वाला ये प्रोपेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया। इथेन नाइट्राइल की बात करूं तो इथेन नाइट्राइल में 2 कार्बन होंगे, तो मेरे हिसाब से फिर ये आंसर होना चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जेड को आइडेंटिफाई करना है, तो ये हो गया C6H5NH CuNH2 बनेगा, CuNH2 बनेगा, इसको ब्रोमीन CCl4 से रिएक्शन कराओगे, NH क्या CuNH2 क्यों लिख दिया, CuCH3 बनेगा यहाँ पर, यानी कि ये हो गया एसाइलेशन जिसे बोलते हैं, वो कंडीशन हो गई आपकी, ये एसाइलेशन हो गया। अब इसको Br2 के साथ में और CCl4 के साथ में ट्रीटमेंट करा दिया गया है, तो अब यहाँ पर जैसे ही ट्रीटमेंट कराओगे तो कंपाउंड आपका क्या बनना चाहिए, पहले मैं वो देखता हूँ। एनिलीन लिया है, ओ ठीक है। अब Br2 आ जाएगा यहाँ पर, Br2 आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका
कंडीशन लग गई ना, कंट्रोल हो गया, तो ये आपका रह गया यहाँ C6H5 NHCOCH3 और Br2CCl4, तो पैरा पोजीशन पर Br आ जाएगा। इसको हाइड्रोलाइज करा दीजिए। जैसे हाइड्रोलाइज कराएंगे आप तो यहाँ पर ऊपर वापस NH2 आ जाएगा, तो ये प्रोटेक्शन हो गया, यानी कि डायरेक्ट करा देते अगर एनिलीन का तो वो 246 वाला बन जाता, तो यहाँ पर पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद आ जाइए 13 पर, विच ऑफ द रिप्रेजेंट फर्स्ट लॉ तो दुनिया जानती, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, इन्होंने दिखाया Q प्लस और W को सही माना है। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं, फिजिक्स वाले अध्यापक से जब आप पूछेंगे तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W बताएगा, लेकिन अगर मैं फर्स्ट लॉ को ध्यान से देखता हूं, यहाँ पर वर्क इज डन, एक्चुअल में क्या होता है, हम जब पढ़ते तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है, और जब ऑन द सिस्टम का फार्मूला निकालेंगे तो यही निकलेगा डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, लेकिन वाई द सिस्टम करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो इसीलिए हम इसको कॉमनली यही फार्मूले को सजेशन देंगे आपको कि इसी के आंसर को करेक्ट आप आंसर रखिएगा, वरना फिर आपको गलती आगे ये मत सोचना कि सर ये भी सही हो सकता है ना, आंसर नंबर 3 ही सही होगा, 3 ही सही आएगा। 14 पे चले आइए, 14 क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए सिंपल केमिकल रिएक्शन इज इतना है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स, तो फिर इसमें बहुत बड़ी बात तो नहीं है, जब बैक होकर के आएगी तो 100% एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो मेरे हिसाब से कम हो जानी चाहिए, जो एक्टिवेशन एनर्जी उससे कम मिल पाएगी, उसे उतनी मिल ही नहीं पाएगी क्योंकि खर्च हो चुकी होगी, तो फिर यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, आंसर आप रीजन के साथ जान रहे हैं, इसलिए आप तकलीफ बिल्कुल ना करें अपने शरीर को। द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन टॉलिन इज हीटेड विद लाइट में जब करते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए, व्हेन टॉलिन इज हीटेड इन लाइट विद क्लोरीन इन द एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, तो फिर आपको ऊपर से उड़ा देना पड़ेगा, और ऊपर से जब उड़ाएंगे तो बेंजो ट्राइक्लोराइड आपको बनना चाहिए, तो 115 का जो जवाब है मेरे हिसाब से बेंजो ट्राइक्लोराइड होना चाहिए। 115 का जवाब आप नोट कर लो, 115 का बेंजो ट्राइक्लोराइड इसमें आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको करना भी चाहिए। क्लोरोबेंजीन यहाँ पर या गैमेक्सीन यहाँ पर मिलने के, क्योंकि टॉलिन है, इन द हीटेड इन लाइट है, ठीक है, हाँ ये बात ध्यान देना। द रिंग ड्यूटेरेशन ऑफ फिनॉल, अगर हम रिंग में जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन तो एल्काइल ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करते हैं, तो एसिडिटी डिक्रीज कर जानी चाहिए, तो यहाँ पर 116 का जवाब भी आपको फर्स्ट मिलना चाहिए, यानी यही आंसर आपका सही होगा। इसके बाद आ जाइए, व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो जो हाफ फील्ड है यही होगा, हाफ फील्ड तो यही दिखाई दे रहा है मुझे, है ना, यही वाला जवाब लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद 118, ग्लूकोज रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल टू गिव, ग्लूकोज को अगर मिथाइल अल्कोहल से करते हैं तो अल्फा ग्लूकोसाइड मिलता है, मिथाइल और जो बीटा और अल्फा दोनों हो सकते हैं, तो बोथ वाले पर आप टिक लगा लीजिए, बोथ वाला सही होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कोबाल्ट का निकालो, यहाँ पे इसका 0 हो गया, +1 -1 हो जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि CO जो होता है वो 0 होता है। विच मेटल अमंग द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू ऑक्सीडेशन, तो यही ऑक्सीडेशन, इसका ये रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती तो ऑक्सीडेशन बहुत तेजी से हो जाएगा, है ना, इस बात का ध्यान देना, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा अपना। डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ, अगर डेंसिटी तो फिर हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए, है ना। तो अब इसके बाद पायरुविक एसिड, कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, पायरुविक एसिड को अगर हम लोग देखें तो पायरुविक एसिड क्या करता है, पायरुविक एसिड में आपको खास बात एक चीज और भी ध्यान देनी पड़ेगी, बताओ कोई लोग बता पाओगे पायरुविक एसिड के लिए, नहीं बता पाओगे, चलो अगर आप जानना चाहते हो तो मैं रिएक्शन बताता हूँ कैसे मिलता है, पहले हम लोग ये ले लेते हैं कंपाउंड, अब आप खुद बताओगे सर ये क्या है, ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड की HCN से जब रिएक्शन कराओगे तो आपको पता होना चाहिए, ये कंपाउंड मिलता है CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका OH ले लो, चाहे CN ले लो, चलो OH ले लो, यहाँ पर Cl लगा देता हूँ। इसके बाद आपको इसको हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा कंप्लीट, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH और यहाँ पर आपका COOH आ जाएगा, और यहीं पर आपका ये हो गया OH, ये लैक्टिक एसिड कहलाता है। लैक्टिक एसिड का ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो ये वाला वाटर निकल जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और COOH हो जाएगा, इसको आप पायरुविक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड
ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन साइनोहाइड्रिन नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन आपको यूज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, 123 पे आ जाइए। इन द क्विक विनेगर प्रोसेस ऑफ द एसिटिक एसिड द टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से लमसम होना चाहिए। 273 रूम टेम्परेचर होता है ना क्विक विनेगर प्रोसेस जो होता है, अगर हम 273 में जोड़ देते हैं तो केल्विन तो गड़बड़ा आ जाए यार, केल्विन 300 क्विक विनेगर प्रोसेस ऑफ, अच्छा ठीक है एसिटिक द टेम्परेचर हमारे हिसाब से फिर लगभग और लगभग रूम टेम्परेचर होना चाहिए। जरा जोड़ के देख लेते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही होता है 7 3 10 का 0 हाथ से लगा 1, 8 2 10 का 0 हाथ से लगा 1, 300। ठीक है, रूम टेम्परेचर होता है ना। इथाइल एसीटेट रिएक्ट्स विद द CH3 MgBr, तो आपको पता होना चाहिए कि टर्सरी एल्कोहल बनता है, 3 डिग्री का एल्कोहल बनता है। रिएक्शन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो रिएक्शन में बताने को तैयार। चलिए बता ही देता हूं। अगर हम लोग इथाइल एसीटेट ले लेते हैं, रिएक्शन बता देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा सर ने रिएक्शन नहीं बताई। आपके दिल की तमन्ना पूरी रहनी चाहिए, दिल की तमन्ना गड़बड़ाना नहीं चाहिए, है ना। चलिए, है ना, तो ये यहाँ पर मैं इथाइल एसीटेट लेता हूँ, ये मैंने लिया CH3, यहाँ पर आपका CO, यहाँ पर आपका O, यहाँ पर C2H5। इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ CH3 MgBr से करा देता हूँ। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, ये CH3 यहाँ पर अटैक करेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए CH3C, यहाँ पर आपका O MgBr मिलना चाहिए, नीचे हमारा CH3 जोड़ देना चाहिए और आगे हमारा OC2H5 जुड़ जाना चाहिए। फिर जो कंपाउंड मिला है इसको हम लोग एक बार हाइड्रोलाइज जब कराएंगे, तो हाइड्रोलाइज कराने पर आपको ही पता है कि यहाँ पर भी प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पर भी वही OH लगेगा, तो ये कंपाउंड बन गया हमारा CH3, यहाँ पर भी OH आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका CH3 है और यहाँ पर भी आपका OH आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको आप हीट कर लो तो ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हीट करोगे तो पहले एसीटोन मिलेगा, ये मिला CH3 CO CH3। अब इसको फर्दर रिएक्शन ये कर जाता है ना, एक्सेस में जब करा दोगे तो फर्दर रिएक्शन कर जाएगा और ये 3 डिग्री का एल्कोहल एसीटोन बनाता है, वो आपको पता ही है। यहाँ तक मुझे लाना था, मैंने आपको ला दिया। ठीक, समझ गए। 125वां, चूज द करेक्ट IPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का IPAC नेम नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 यहीं से नंबरिंग कर लीजिए मेरे हिसाब से। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 5 और 6 हेक्सेन हो गया, और डबल ट्रिपल बॉन्ड तो हेक्साइन हो गया, और 2 पे हेक्साइन हो गया, और 2 3 डाई मिथाइल, तो 1 2 3 4 5 डाई मिथाइल, तो यानी आंसर नंबर आपका ये वाला सटीक हो गया। तो मैंने आपको अभी तक 125 क्वेश्चन के दायरे में पहुंचा दिया है, और 125 क्वेश्चन पे कितने कमेंट मुझे मिल पाए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट मैं करता जा रहा हूँ। जिन लोगों के कमेंट मेरे पास में आ रहे हैं उन लोगों के मैं आपको नाम बताता हूँ कि इन लोगों ने कमेंट हमारे पास किए हैं। अगर यही कमेंट लगातार बढ़ते रहेंगे, इसी वीडियो पर जो कमेंट आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो वॉल्यूम नंबर 2 की जो रिलीज की थी उसमें जो कमेंट मेरे पास में है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इनको आप नोट कर लीजिए। बस जरा अपना मोबाइल ऑन कर लेता हूँ। ठीक, चलिए, इसमें जो कमेंट लोगों ने मुझे दिए हैं वॉल्यूम नंबर 3 में, वो बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं, ठीक है। और उसमें जो मेन कमेंट आए हैं, केवल अभी तक वॉल्यूम 3 में हमें 16 कमेंट मिले हैं, 16 कमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं मुझे, और ये 16 के 16 कमेंट हमें कुमार अभिनव से मिले हैं, मोहम्मद आरिफ से मिले हैं, ठीक है, रिसोर्स एंड कैम से मिले हैं, उसके बाद रिसोर्स एंड कैम से भी और मिले हैं, वॉल्यूम 2 में भी मिले हैं, सोमित कुमार ने भी हमें दिया है कमेंट, जीवा आलम ने भी कमेंट दिया है, और इसी तरीके से अगर मैं देखता हूं तो और लोगों के भी इसमें कमेंट है। फिलहाल मैंने जो कमेंट दिखाई दे रहे हैं वो मैंने भी आपको बताया, टोटल 16 कमेंट है। ये मतलब 16 लोग अगर लगातार मेरे साथ रहेंगे तो इनको PDF जरूर मिलेगी, और PDF लास्ट में जैसे ही 1000 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे हम आपको PDF अटैचमेंट में लगा देंगे। आप डाउनलोड करिए और मेहनत से पढ़ाई करिए, और पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिवली। थैंक यू।